नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं आजाद भारत न्यूज। हम इसमें मौजूद हैं महू अंबेडकर की जन्मस्थली में, जहां पर एक विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद और महू में शुरू हुआ नमाज का विवाद। महू को जो है, यहाँ पर एक मुस्लिम महिला ने नमाज पढ़ी, जबकि कोर्ट खुद एक मंदिर है जहां पर किसी भी धर्म की पूजा या नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, जिसका विरोध वहां के वकीलों ने किया, जो सही भी है। हम उन्हीं वकीलों से बात करेंगे। उस विवाद को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा तक दिया, उसको लेकर हम बात करेंगे। क्या पूरा विवाद है, क्या पूरा मामला है, बताएं। आप पूर्व अध्यक्ष हैं अभिभाषक संघ के, क्या पूरा मामला है, क्या घटना है? मामला ये है कि विगत दिनों अभिभाषक संघ के अधिकतर सदस्यों ने एक लिखित आवेदन संघ की कार्यकारिणी को अध्यक्ष और सचिव के नाम से दिया था कि एक वर्ग विशेष की महिला न्यायालय में स्थित हमारा जो भवन है संघ का, उसके कक्ष में जाकर नियमित रूप से कुछ दिनों से नमाज पढ़ रही हैं। उसका विरोध करा उन्होंने कि नमाज आदि कोई भी धार्मिक क्रियाएं अभिभाषक संघ के कार्यालय में या फिर उनके कक्ष में नहीं होना चाहिए। इसको लेकर अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी ने एक बैठक बुलाई और कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित करा कि अभिभाषक संघ के भवन के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर या महिला अभिभाषक कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन, नमाज आदि, पूजा आदि नहीं की जाएगी। परंतु जो परंपरागत रूप से जो दो पर्व मनाती है अभिभाषक संघ मनाता है, एक होता है वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन जो बाहर किया जाता है, और एक अहिल्या माता का उत्सव मनाया जाता है जो हमारे यहाँ की महारानी नहीं है, लोक माता हम उन्हें कहते हैं, और उसमें दोनों धर्म के लोग उपस्थित रहते हैं, तो कोई वो धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं। परंतु इस महिला ने उस बात को इतना विवादित किया कि आप लोग होली मिलन करते हैं, आप दिवाली मिलन करते हैं और मेरी नमाज को रोक रहे हैं, जबकि नमाज हम जिस स्थल पर अभी खड़े हैं तरू छाया, रमजान के माह में जितने भी हमारी मुस्लिम शादी है वो दोपहर की नमाज इसी जगह पर आकर अता करते हैं, भवन के अंदर नहीं करते हैं। लेकिन इसने जिद ठान ली कि हम तो बाढ़ के अंदर ही करेंगे, जो अनुचित था। कार्यकारिणी का निर्णय लगाया गया नोटिस बोर्ड पर, उसे किसी ने फाड़ दिया और उसके बाद फिर जबरदस्ती दूसरे दिन कर्मचारी से बदतमीजी करके अंदर घुसने की कोशिश करी, उसको धमका कर फिर नमाज अदा करी। आप बताएं कि पहले भी इस महिला का नाम सीए के विरोध जो समर्थन में आ चुका है, जबकि सीए पूरे देश में समर्थन चल रहा था सीए का, इन्होंने इसका विरोध किया था। क्या मानते हैं कि इनका जो काम ही है सिर्फ अनैतिक गतिविधियों में रहना? इनका यही है कि किसी भी तरह यहाँ जो स्वाभाविक रूप से माहौल बना हुआ है उसके किसी भी तरह के बिगाड़ा जाए, इसलिए हम लोगों ने इसकी व्यवस्था के खिलाफ कार्यकारिणी की मीटिंग लेके और निर्णय लिया था कि भैया जो कोई भी हम भी यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं अभिभाषक कक्ष के भवन में, इसलिए इसको भी कोई नमाज अदा नहीं की जाए। इसलिए आप पहले जहाँ करती थी कैंटोनमेंट गार्डन में, आप लोग परेशान होकर इस्तीफा भी दिया किसी लोगों ने? नहीं, हमका ये कि निर्णय का पालन नहीं हुआ और अवहेलना की गई, इसलिए हम आक्रोश में आके हम लोगों ने ये दे दिया कि भैया जब हमारे निर्णय का कोई मान्य नहीं है तो हम लोगों को इस पद पर बनने का कोई अधिकार नहीं। अध्यक्ष का क्या, अध्यक्ष ने आप लोगों का साथ नहीं दिया? नहीं, अध्यक्ष महोदय भी साथ है, उनका भी यही कहना कि भाई नहीं होना चाहिए, उनने भी साथ तो दिया ही कि उनका भी यही है कि नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छा, आप बताएं क्या अध्यक्ष जो है आपके, उनका क्या रुख रहा है इस मामले में? नहीं, वो उनका भी यही रहा कि भाई जैसे घर का मामला है तो घर में निपट जाए, सभी एक दूसरे से मिलकर यहाँ रहते हैं, हर कार्यक्रम मनाते हैं, तो सद्भावना के रूप में सांप्रदायिकता किसी प्रकार का एक नियम माहौल बने और निपटाने की कोशिश वो घर के हिसाब से उन्होंने किया। इस समय हिजाब का विवाद चल रहा है, हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा कर रहा है। वहां पर देखिए कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हुआ और अब यहाँ पर नमाज को लेकर, क्योंकि नमाज तो अपने घर में पढ़ सकते हैं या कहीं और अन्य स्थानों पर, क्या विवाद करने का ही क्या तरीका ही है? ये हो भी सकता है, अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं, अपने अपने अलग अलग मस्तिष्क में क्या किसके मन में क्या चल रहा है कोई कुछ नहीं बता सकता है। तो आप लोगों ने इसको लेकर कहीं आवेदन या थाने में कोई शिकायत की? नहीं, हमारी जो मातृ संस्था है जिसमें हम खुद पदाधिकारी हैं, एक्सक्लूसिव राइट उसका है डिसाइड करने का, और जब सर्वानुमति से कोई निर्णय हुआ है और उसका पालन अगर हमारे अध्यक्ष या सचिव नहीं करा पा रहे हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी कि ऐसी संस्था नकारा साबित हो गई है। इसलिए हमने इस्तीफा दिया कि अगर हम हमारे निर्णय को ही अमल में नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर दूसरों से हम क्या अपेक्षा करेंगे। आप बताएं, कोर्ट खुद एक मंदिर है, कोर्ट को न्याय का मंदिर माना जाता है, तो मंदिर में फिर किसी दूसरे मंदिर में किसी दूसरे धर्म का प्रचार करना ही सही है? नहीं, गलत है।
अभिभाषक संघ एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जहां पर सारे जाति समाज के लोग वकालत करते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये इस तरीके से जिद पकड़ना और कक्ष के अंदर ही पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और जहां तक हिजाब का जो मामला चल रहा है, ये भी एक, जहां ड्रेस कोड दिया है स्कूलों में, ड्रेस कोड पहन के जाए, आप इसको इश्यू क्यों बना रहे हैं? ये आपके कहीं भी आयत है कुरान में सारा, कल मैंने उनका राज्यपाल जी का जो पूरा वो सुना था, उन्होंने भी कहा कि कहीं भी लिखा नहीं है। आप अपनी जो यूनिफॉर्म डिसाइड कर दी उस पर करें। बाहर एक अभिभाषक संघ है, वहाँ कौन से कार्यक्रम होते हैं, उनको लेके आपको एक अड़ंगा नहीं लगाना है कि मुझे ये करना है, तो वो हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जो अभिभाषक संघ ने किया है वो बिल्कुल सही है, मैं उसको सही मानता हूँ। कुरान में तो आतंकवाद को लेकर भी नहीं है कि हिंसा नहीं की जा सकती, लेकिन आतंकवादी तो कुछ सरपरस्ती देते हैं, लोग करते हैं इस तरह के गतिविधि, वो उठाते हैं मुद्दों को, अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न करते हैं। वो यही कारण तो है कि पूरे देश में अगर कोई क्रिया चल रही है एक जाति समाज के द्वारा, तो यहाँ उसका उदाहरण लेके, और यहाँ कोर्ट में भी इस प्रकार की प्रक्रिया। आप शायद रामेश्वर शर्मा जी को जानते होंगे, विधायक हैं, कोर्ट में स्पीकर रह चुके हैं। उन्होंने एक बार बयान दिया था कि जो मुस्लिम समुदाय है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, कि हिंदुओं के समाज में महिलाओं को बहुत सम्मान किया था, और इनके में अगर 3 तलाक जैसी चीजें हैं, क्या ये महिलाओं को सम्मान करते हैं? मानते हैं? आप ये बताएं कि हिंदू धर्म में कन्या पूजन होता है, कोई भी आयोजन होता है तो कन्याओं के पैर पड़े जाते हैं। स्त्रियों को जो सम्मान दिया जाता है माता के रूप में, बहन के रूप में, इवन जो पत्नी होती है हिंदू की, उसको समुचित अधिकार प्राप्त होते हैं और उसको सम्मान रखा जाता है। अगर आप इस्लाम की बात करें, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे बताएं, क्या अपने घर में अपने भाई, दूसरे रिश्तेदारों के सामने भी आपको अगर पर्दे में रहना पड़ रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? आप धार्मिक स्वतंत्रता कहेंगे, स्त्री के सम्मान कहेंगे? अगर उसको 3 तलाक कहकर उसको छोड़ दिया जाता है तो उसको आप सम्मान बोलेंगे? यदि उसको हलाला करना पड़ रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? अगर उसे खुला करने की इजाजत दी, लेकिन उसको अगर वापस अपने पति के साथ निकाह करना है तो उसको हलाला करना पड़ेगा मौलवी के साथ। ये क्या है? तो धन्यवाद देना चाहिए हमें सरकार को कि कम से कम इस तरह की कुरीतियों को, वो चाहे किसी भी धर्मों में, हमारे धर्म में भी थी, सती प्रथा थी, हमने उसको खत्म करा। घूंघट प्रथा थी, हमने उसको खत्म करा। स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, वो हमने खत्म करा। स्त्रियों को वेद पाठ नहीं कराया जा सकता था, वो हमने खत्म करा। तो हमने जब इतने रिफॉर्म करे हैं, जो सबसे प्राचीन धर्म है वो लचीला है, तो हम इस्लाम के नाम पर और उसकी कट्टरता के नाम पर खासकर महिलाओं को कब तक प्रताड़ित करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम में और मुस्लिमों में कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने खुद के कानून बना दिए, अपने खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही सब पालन कराने लगते हैं? मुझे एक बात बताइए आप, इस्लाम एक विस्तृत धर्म है, मजहब है, धर्म और मजहब में अंतर होता है। इस मजहब में अगर कुरान में कुछ चीजें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें लिखी, तो क्या यह जरूरी है कि हम वही चीजों का पालन करने के लिए अड़ें जो सामाजिक रूप से या सामूहिक रूप से ठीक नहीं है? बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी हैं, आप उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? क्या आप बैंकों में पैसा नहीं रखते हैं जहां पर ब्याज मिलता है? क्या आप शराबखोरी भी नहीं करते हैं? क्या आप नशे का व्यापार नहीं करते हैं? क्या आप पर स्त्री गमन नहीं करते हैं? इन चीजों के लिए आप नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, हिजाब हम पहनेंगे, हम गोमांस खाएंगे, हम हर चीज में उसमें अड़ंगा अड़ाएंगे जिससे सौहार्द को हम बिगाड़ सकें। तो ये सिर्फ इस्लाम से इन्हीं चीजों को निकालकर आगे बढ़ाना एक मानसिकता को दर्शित करता है कि किसी तरह से ये समाज में हार्मोनी जिस शब्द को कहते हैं, सद्भाव बोलते हैं, उसको बिगाड़ने का चंद लोग प्रयास करते हैं। जैसे राज्यपाल साहब का अभी उदाहरण दिया, केरल के राज्यपाल बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कई बार कहा 3 तलाक के लिए, उन्होंने कहा कि कुरीति है, आपको अपने में बदलाव करना पड़ेगा भाई, ये तालिबानी शासन नहीं है। तालिबान का अर्थ तो तालिबानी अर्थ होता है विद्यार्थी। ये किस प्रकार के विद्यार्थी हैं जो सरकलम करते हैं, कि महिलाओं को कोड़े मारते हैं, बुर्का नहीं पहनने पे पत्थर मार मार के मार डालते हैं, आप उनका विरोध नहीं करते हो? एक सैनिक अपनी वर्दी पहन के शान से मुस्लिम है फिर भी करता है, वो फ्रंट पे खड़ा है, अपनी ड्यूटी छोड़ के नमाज पढ़ने नहीं जाता है कि मुझे अभी नमाज पढ़नी है। जब एक सैनिक ये नहीं करता है, एक डॉक्टर ये नहीं करता है, और हम शिक्षा के मंदिर में हिजाब को लेकर करें, भाई वहां पर माहौल, दूसरी महिलाएं, बच्चियां भी तो हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं हिजाब पहन के? आप कल से बोलेंगे कि हमारी कैंटीन अलग करें, हम तो हलाल खाते हैं। आप फिर कल से बोलेंगे कि हमारे कुरान में तो ये भी लिखा है कि काफिरों के साथ में उठना बैठना नहीं चाहिए, उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो हमारी क्लास अलग कर दीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब स्कूल जो मुस्लिम बच्चे जा रहे हैं तो मदरसे आना चाहिए, अगर उनको बुर्का ही पहनना है? अगर आपको अपने धर्म के हिसाब से ही चलना है और आपका धर्म देश, समाज, संविधान से ऊपर मानते हैं, तो आप अपने धर्म के हिसाब से अपनी शिक्षा अपने घर पे करिए, अपने मदरसों में करिए। आप दूसरों को डिस्टर्ब करने क्यों आ रहे हैं? आपको किसी ने रोका नहीं है कि आप अपने मदरसों में जाके ना पढ़ें। आपको शिक्षा भी लेनी है, हमारे साथ लेनी है,
हमारे संविधान को भी नहीं मानना है, और अगर आपका संविधान है, तालिबानी संविधान है, तो वो यहाँ पर लागू नहीं हुआ है और न कभी भविष्य में हो सकता है। जिस तरह से वकीलों का कहना है कि अगर मुस्लिमों को अपनी कट्टरता दिखानी है और अपना संविधान खुद ही बनाना है तो अपने संविधान के अनुसार चले, और भारत सरकार के जो स्कूल हैं उसमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है, अपना संविधान माने और मदरसों में ही पढ़ें। अगर स्कूलों में पढ़ना है तो स्कूलों के हिसाब से, उनकी ड्रेस के हिसाब से आना होगा। कैमरा पर्सन अंकित तिवारी के साथ प्रदीप ठाकुर, आजाद भारत, महू।